हर शहर हर खबर में खुश आमदेद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। फैसलाबाद में ख्वाजा सरा की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ख्वाजा सरा इमरान उर्फ अंजलि की लाश चक नंबर 228 से मिली है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सीपीओ कामरान आदिल ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एसपी इकबाल डिवीजन से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। एसपी इकबाल डिवीजन की सरबराही में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। PFSA की टीम मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। सीपीओ कामरान आदिल के मुताबिक मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बखर में खवातीन के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला जाली पीर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बखर में जाली पीर खवातीन से ज्यादती करता और उनकी वीडियोस भी बनाता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाका शेरगढ़ से मुलजिम को गिरफ्तार करके वीडियोस बरामद कर ली हैं। पुलिस की मुद्दत में थाना हैदराबाद थल में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट जावेद अशरफ गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसाक जहांगीर की हिदायत पर एमनाबाद में ये गिरफ्तारी अमल में आई है। मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत के झांसे में लाखों रुपए बटोरने में मुलविस था। जावेद अशरफ ने शिकायत कुनिंदा और उसकी बीवी से इंग्लैंड में मुलाजमत के लिए 62,96,000 रुपए वसूल किए, मगर उन्हें बैरून मुल्क भेजने में नाकाम रहा और रूपोश हो गया था। गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डायरेक्टर गुजरांवाला जोन अब्दुल कादिर कमर ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद को कैफियती किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शहरियों की हिदायत दी गई है कि अपने ज़ाती दस्तावेजात गैर मुतल्लिका अफराद को ना दें और वीज़ा के लिए मुतल्लिका मुल्क की एम्बेसी या नामजद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से राबता करें। मुजफ्फरगढ़ में कब्जा माफिया की कार्रवाई। गरीब मकीनों के घर गिरा दिए गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानपुर बगाशेर में बासर कब्जा माफिया ने रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए कई गरीब अफराद के घरों को गिरा दिया और मलबा चोरी कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और भारी मशीनरी कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक कब्जा माफिया के 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साहिवाल में मगरबी मुल्तान बाईपास रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। रेस लगा दी तेज रफ्तार 2 बसें आपस में टकरा गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए जबकि 30 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिला अटक की तहसील जंड के थाना बसाल के हदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके साबिक चेयरमैन UC पंच सुल्तानी को कत्ल कर दिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई जबकि अहले खाना की तरफ से पंच सुल्तानी लारी अड्डा से मेन जंड बैनुल सूबाई रावलपिंडी को हाथ चला को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद करके DPO अटक और RPO रावलपिंडी से नामालूम मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आधा घंटा रोड बंद रहने के बाद DSP पिंड ईदन और SSP थाना बसाल से मुज़ाकरात के बाद जुम्मे तक एहतजाज को मौखर कर दिया गया है और रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की CCTV फुटेज भी ABN न्यूज़ को मौसूल हो गई है। रोजान और रहीम यार खान के बासियों को मिलाने और फासला कम करने के लिए दरियाए सिंध कच्चा मंड मोहम्मद शाह के मकाम पर हाईवे की जानिब से 5 माह के लिए आर्जी स्टील कायम कर दिया गया है जिससे अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मजीद जानेंगे मुख्तार हैदर से। रुझान और रहीम यार खान के अवाम की सुनी गई। दरियाए सिंध की वजह से अहले इलाका लंबी मुसाफत तय करने पर मजबूर थे या कश्तियों के ज़रिए पुरखतर सफ़र करना पड़ता था। महकमा हाईवे ने अवामी नुमाइंदों के ताउन से रुझान में दरियाए सिंध पर आर्जी स्टील पुल कायम कर दिया। पुल मड मोहम्मद शाह के मकाम पर बनाया गया है। शहरी पुल से 5 माह के लिए मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। महकमा हाईवे की तरफ से नाहमवार रास्ते को रोज़ाना की बुनियाद पर हमवार बनाया जाता है। मोहम्मद शाह पे जो स्टील पुल तैयार किया गया है इसमें जो हमें इलाके वाले लोगों को और रहीम यार खान वाले लोगों को और रुझान वाले लोगों को 3 माह के लिए बहुत हमें रिलीफ मिलता है। ये मैकेनिकल हाईवे लाहौर की तरफ से हर साल हम ये स्टील बोर्ड ब्रिज लगाते हैं तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी लेबर भी काम कर रही है। ट्रैक को हमवार करने के लिए ग्रेडर वाटर बोजर जो ज़रूरत की चीज़ें हमने बेहतरीन रास्ता बनाने के लिए वो भी मुहैया की हुई हैं, यहाँ पर काम करती हैं। दिसंबर से 15 अप्रैल तक हम इसको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह चलाएंगे। अहले इलाका ने पुल बनवाने पर अवामी नुमाइंदों और महकमा हाईवे का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आर्जी पुल बनने से रुझान और रहीम यार खान का घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लगेगा। कैमरा टीम के साथ मुख्तार हैदर, ABN न्यूज़ रुझान।
आगे बढ़े आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में यौम कायद-ए-आज़म के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम कायद-ए-आज़म के मुनासबत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली दफ्तर में तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के मेज़बान रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अमजद अली जावेद थे। मुनाकिदा तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और शहरियों ने शिरकत की। मुनाकिदा तकरीब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम विलादत का केक काटा गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की ज़िली क़यादत ने अपने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का भी केक काटा। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अमजद अली जावेद का कहना था कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के मौसिन हैं। आज पूरी कौम उन्हें खिराजे अकीदत पेश करती है। कायद-ए-आज़म के नजरियात को परवान चढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम की दुआ की गई। दुनिया भर की तरह पीर महल में भी बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे और टैबलो से कायद को खिराज तहसीन पेश किया। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुलाजमीन समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान और साबिक चेयरमैन चौधरी खालिद सरदार और MOF उमैर चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे और टैबलो से कायद को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। ज़िले महकमे तालीम ननकाना साहब के ज़ेर तमाम गवर्नमेंट अबुल खैर हाई स्कूल शाकोट में यौम कायद-ए-आज़म के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। डिप्टी सब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री शाकोट मियां खालिद महमूद, प्रिंसिपल स्कूल हाफिज़ मोहम्मद रिजवान, मकामी मुस्लिम लीगी रहनुमा, असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं, जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत मुसलमानों को गुलामी से निजात दिलाई और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल किया। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में बनने वाला ये अजीम मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा और किसी भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन की साजिश इस वतन अजीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुकर्ररीन ने शुरका पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करे ताकि ये मुल्क हकीकी मानों में कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बन सके। पिपला तहसील पब्लिक स्कूल में सालाना तकरीब इनामात की तकसीम का इनेकाद किया गया। तकरीब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद देखेंगे खालिद न्याज़ी की इस रिपोर्ट में। तहसील पब्लिक स्कूल पिपला सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तकरीब में बच्चों के अलावा असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन की एक बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के खाके पेश किए और खूब दात वसूल की। 25 दिसंबर के हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पिपला का इस मौके पर कहना था, आज 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश है। वो बच्चे हम अपने मौसम का आज जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर तहसील पब्लिक स्कूल पिपला ने जो फंक्शन का अरेंज किया है उसका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है। अपना शौर ये उजागर किया है। लोगों इससे इंस्टीट्यूट से बच्चों की तरबियत से ये अंदाज़ा होता है कि वतन की मोहब्बत के सिखाई जा रही है, अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारी इस पूरी कौम के मोहसिन हैं। हम इनको इस दिन और इस तकरीब की मुनासबत से ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन लेने वाले बच्चों में असिस्टेंट कमिश्नर पिपला इजाज़ अब्दुल करीम ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन टीम के साथ खालिद न्याजी, ABN तहसील पिपला, ज़िला मियांवाली। खुशाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली दफ्तर में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बानी एटमी पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यौम पैदाइश जोश जज्बे के साथ मनाया गया है। इस मौके पर केक काटा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी और ज़िली जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के मेंबर कुरमिलाही बंदियाल ने मुस्लिम लीगी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जमात ने हमेशा मुल्क की तरक्की के में नुमायां किरदार अदा किया है और जब भी तरक्की हुई वो हमारे दौरी हुकूमत में हुई है। तकरीब में शरीक मसीह बरादरी की नुमाइंदगी चौधरी जमील भट्टी ने की और इस मौके पर क्रिसमस का केक भी काटा गया है। म्यूनसिपल कमेटी समड़ियाल में तहसील इंतजामिया के ज़ेर तमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन नईम अहमद, म्यूनसिपल ऑफिसर अजीज़ अरशद, नायब तहसीलदार मुख्तार अहमद और इसके अलावा असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान, महकमा पुलिस और दीगर मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपनी तकारीर में उजागर किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने हमेशा इत्तेहाद, यकजहती और हमआहंगी पर जोर दिया। आज हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम
हम उनके असूलों पर अमल करें और हर तरह के फ़र्क को भुलाकर एक मजबूत और मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए काम करें। तकरीब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के सिलसिले में केक काटा गया और प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुल्क को तरक्की और अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई हैं। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात और खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। इस मौके पर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटी जा रही हैं और मुल्क व कौम के लिए दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के मुख्तलिफ गिरजाघरों में रात गए से क्रिसमस की रसूमात और इबादत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। चर्चेस को सजाया गया है, जबकि मसीही बरादरी भी अपने मजहबी त्यौहार पर एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। कहते हैं ये दिन अमन और सलामती का दर्स देता है, जो बाइस फख्र है। आज एक दूसरे के साथ मिलकर न सिर्फ खुशियाँ बांट रहे हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं। हमें बहुत इंतज़ार होता है कि हमारे लिए हमारी दुनिया में यसु मसीह आ रहे हैं। हम इसके लिए बहुत खुश होते हैं। हम नए नए कपड़े पहनते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी के हम चर्च में आए हैं। ये तमाम दुनिया के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए। यसु मसीह एक इंसान के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आए हैं। ये हर किसी को मनाना चाहिए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ चर्चेस में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं, जिनमें मसीही बरादरी फैमिली समेत शामिल हो रहे हैं और मखसूस अंदाज में इबादत की जा रही हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ट्रेडिशन पाकिस्तान की है, जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फितर पे हम सब फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर हम मिलकर ख़ानदान की सूरत में मुख्तलिफ पकवान बनते हैं, मौसम के हिसाब से खाने बनाते हैं। फैमिलीज़ गेट टुगेदर इकट्ठे होते हैं और जिसमें हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी करते हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान सलामत है तो हम खुश हैं। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ गिरजाघरों और शहर के अहम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जबकि जिला पुलिस के अफसरान भी सिक्योरिटी अमूर की चेकिंग के लिए मुख्तलिफ चर्चेस पहुंच रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर मलिक उमर के हमरा चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी राजा कमर इस्लाम की मोरगा चर्च आमद पर मसीह बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। क्रिसमस के मौके पर राजा कमर इस्लाम की मोरगा चर्च आमद मसीह बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी आसिफ अली एडवोकेट, हाजी अमीर अफसर और दीगर सियासी रहनुमा शरीक हुए। राजा कमर इस्लाम ने क्रिसमस का केक भी काटा। इस मौके पर बड़ी तादाद में मसीह बरादरी मौजूद थी। इस मौके पर कमर इस्लाम ने खिताब करते हुए कहा, मसीह बरादरी को मुबारकबाद देते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। शेखुपुरा में क्रिसमस डे 2024 के मौके पर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा की हिदायत पर जिला भर के 185 गिरजाघरों और इबादत गाहों पर सिक्योरिटी इंतजाम को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए पुलिस की नफरी तैनात की गई है। तकरीबन 1000 अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि मोबाइल गश्त, डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस भी फाल है। सिक्योरिटी प्लान के तहत इबादत गाहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और मेटल डायरेक्टर से बॉडी सर्च को यकीनी बनाया जाएगा। पब्लिक पार्क्स और दीगर तफरीह मकामात की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है और स्नैप चेकिंग की जा रही है। इस मौके पर क्रिसमस की दुआया तकरीब में केक काटा गया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मसीह रहनुमाओं ने क्रिसमस को खुशियां तकसीम करने का त्यौहार करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि मसीह बरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। गिरजाघरों में दुआया इबादत का एहतमाम किया गया और करीब मसीह भाइयों में गिफ्ट भी तकसीम किए गए हैं। दुनिया भर की तरह भावलपुर में भी मसीह बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। क्रिसमस के हवाले से जिले भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे साजिद जुहेब की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह भावलपुर में भी क्रिसमस का त्यौहार नहायत जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के दिन का आगाज गिरजाघरों में इबादत से शुरू हुआ, जिसमें मर्द खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गिरजाघरों में इबादत के दौरान मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मसीह अफराद ने अपनी मजहबी रसूमात भी अदा की। इस मौका पर छोटे बड़े सब ने रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े पहनकर एक दूसरे से खुशी का इजहार करते हुए इस त्यौहार को मजीद खूबसूरत बनाया। आज क्रिसमस डे है और क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रही है, यीशु मसीह का जन्मदिन का आज, तो सभी पीपल सेलिब्रेशन चल रही है उनकी, तो हम बहुत खुश हैं। तो इसलिए गॉड ब्लेस यू ऑल पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू। मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आज के दिन जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जाए और मसीह को यही पसंद है। आमीन। क्रिश्चियन कम्युनिटी से गुजारिश करूँगा कि इन प्रोग्रामों के इनकाद में जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ मुकम्मल ताउन कीजिए, ताकि आपकी तमाम तकरीबात को एहसन तरीके से पुरअमन माहौल के अंदर तकमील तक पहुँचाया जा सके। क्रिसमस के मौका पर घरों में और गिरजाघरों में चरने की सजावट भी इस त्यौहार का हिस्सा होती है। बच्चे की शबी भेड़ बकरियों की मौजूदगी में हज़रत ईसा की पैदाइश और किसी अहम वाक़े की जानब इशारा करते हुए ये चरनी
डिजाइन की जाती है। क्रिसमस के मौके पर जिला भर के गिरजाघरों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। कैमरा टीम के साथ साजिद ज़ुहैब, ABN न्यूज़, बहावलपुर। ओकाड़ा में क्रिसमस डे के मौके पर मसीह बरादरी जोश और जज्बे के साथ अपना मजहबी त्यौहार मना रही है। जिला भर के 58 चर्चेस में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। DPO ओकाड़ा राशिद की हिदायत पर 1100 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। चर्चेस के करीब ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं और सादा लिबास में सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और मुतबादिल रास्तों के इंतजाम के लिए ट्रैफिक पुलिस भी ड्यूटियां दे रही है। सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट से की जा रही है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी तमाम चर्चेस के बाहर तैनात हैं। DPO ओकाड़ा ने कहा कि अक़लियती बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इसके तहत तमाम सिक्योरिटी इंतजाम फुल प्रूफ किए गए हैं। ज़िले इंतजामी की जानिब से चर्चेस के बाहर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। खानेवाल से आपको बताएं, पुलिस की जानिब से क्रिसमस के मौके पर जिला भर में मसीह बरादरी की इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। DPO इस्माइल खड़क फील्ड में मौजूद हैं। क्रिसमस की तकरीबात के दौरान 106 चर्चेस की सिक्योरिटी के लिए 1100 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकार और तैनात हैं। DPO मिसाक सेंटर मियां चन्नू में क्रिसमस का केक काटा गया। आपको बताएं, ढारावाला में क्रिसमस का त्यौहार जोश और जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज मकामी गिरजाघर में खुसूसी इबादत से किया गया, जिसमें मसीही रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मसीही बरादरी ने कहा, क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। खवातीन और बच्चों ने भी दुआया तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। रायवेंड मॉडल बाजार में क्रिसमस बाजार लगाया गया, जहां मसीही बरादरी के लिए सस्ती और म्यारी अशिया फराहम की गई। बाजार में खवातीन के लिए चूड़ियों, मेहंदी और मलबूसात के सस्ते स्टॉल लगाए गए। इसी तरह 24 और 25 दिसंबर को मॉडल बाजार में चिकन, किराना, सब्जी और फ्रूट के सस्ते स्टॉल्स लगाए गए, ताकि मसीही बरादरी सस्ते दामों अपनी खरीदारी करके खुशियां मना सके। मैनेजर मॉडल बाजार अली रजा डोगर के मुताबिक रायवेंड में लगाए गए क्रिसमस बाजार से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। दूसरी जानिब मॉडल बाजार में काम करने वाले मसीही मुलाजमीन में तोहफे तकसीम किए गए और क्रिसमस केक काटा गया। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। शोरकोट कैंट में दुआया तकरीबात जारी हैं। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से फादर शम्स का कहना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। मुल्क की सालमियत के लिए भी दुआएं मांगी जा रही हैं। दुनिया भर की तरह फिरोजवाला में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। शहर के तमाम चर्चेस में क्रिसमस तकरीबात जारी हैं। फिरोजवाला में क्रिसमस त्यौहार के तकरीबात का सिलसिला जारी। क्रिसमस की तकरीबात मुनक्किद की गई, जिसमें खूबसूरत अंदाज में मजहबी गीत गाए गए। इस मौके पर गिरजाघरों को बरके कुमकुमों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्रिसमस डे के मौके पर पाकिस्तान की अमन सलामती और तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। केक भी काटा गया। क्रिसमस के मौके पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए। मुल्क भर की तरह जंग में भी मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिसमस के हवाले से सेंट मार्टिन चर्च में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फादर यूसुफ जॉर्ज और डोमिनिकन सिस्टर्स समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुआ में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम। जंग पुलिस की जानिब से चर्च के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस मौके पर SHO सिटी अखलाक नूल, जबकि एलीट फोर्स की लेडी कमांडो समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। रहीम यार खान में क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी ने रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस केक काटा। क्रिसमस तकरीब में मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मजीद बता रहे हैं उज़ैरुल हक चौधरी अपनी रिपोर्ट में। मियार खान इंतजामिया और मसीही बरादरी के ज़ेरे एहतमाम क्रिसमस की रंगारंग और शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने समाजी शख्सियात और मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का स्पेशल केक काटा। पाकिस्तान में रहते हुए, मैं मसीही होते हुए मैं समझता हूँ कि मैं आया ये पाकिस्तान में बड़ा ये आज़ादी फील करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपना त्यौहार मना रहा हूँ। तकरीब में मसीही बरादरी ने अमन के पैगाम के गीत गाए, क्रिसमस ट्री सजाया, सांता क्लॉज ने बच्चों में मिठाइयाँ और केक और तोहफे तकसीम किए और कुरंदाजी के जरिए बच्ची को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक का नायाब तोहफा भी दिया गया। मेरी तरफ से तमाम लोगों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों, क्योंकि क्रिसमस नाम है मोहब्बत का, अमन का, सलामती का और भाईचारे का। क्रिसमस पर गिरजा घरों में दुआया इबादत का सिलसिला जारी है, जबकि मसीही बहन भाई मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांग रहे हैं। कैमरामैन सादुल्ला के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दीना में मंगला डैम की ताज़ा मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। शहर भर में जगह जगह मंगला डैम की मछली के स्टॉल सज चुके हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दीना में जगह जगह मंगला डैम की ताज़ा मछली के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर शहरी अपनी अपनी पसंद की मछली तैयार करवाते हैं और घर जाकर फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। मैं इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हूं, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आया शहरी कौन सी ज़्यादातर मछली पसंद कर रहे हैं। हमारे पास सिंगाड़ा, रोहू, माशर, चिड़ा सबसे ज़्यादा बिकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मछली के अंदर विटामिन डी और सी होते हैं, इसलिए मछली की मांग में सर्दी होते ही इजाफा हो जाता है। हमारे पास माशाल्लाह हर किस्म की मछली मौजूद है, जिसके अंदर डैम की, दरिया की और फार्म की और नहर की अच्छी मछली मौजूद है। जी जैसा कि आपने सुना, शायद दुकानदार का यही कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है और जो ज़्यादातर जो शहरी मछली पसंद करते हैं वो रोहू है, चीड़ा और माशेर है, क्योंकि सर्दी के मौसम में मछली सेहत के लिए मुफीद है। जी राजनपुर के शहरियों ने मछली और टिक्का बोटी पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानेंगे राव अकील अहमद से। मुर्शद का सूप ना पिया तो कुछ ना पिया। जी बिल्कुल, राजनपुर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सूप अपने जिस्म को गरमाने के लिए सूप का इस्तेमाल शुरू कर दिया और ख़ास तौर पे राजनपुर में मुर्शद के सूप को बहुत अहमियत हासिल है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं इस वक्त। जी हम इस वक्त मैं कोटमिठन से आया हूँ और सूप में पीने के लिए हैं और सूप बहुत अच्छा होता है। हर दूसरे दिन हम आते हैं अपने जिस्म गुरमाने के लिए। यहाँ सर्दी है। जी जैसा कि शहरी का कहना है कि इस वक्त राजनपुर में सर्दी शिद्दत से है और धुंध भी है, सूप पीने का अपना ही मज़ा है। हम जो है कोट मिठन से राजनपुर मुर्शद के डेरे पर स्पेशल अच्छा और लजीज सूप पीने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ताकि हमारा जिस्म जो है वो हीट अप हो और हम अपने जिस्म को गरमा सकें। जी मौसम बदलते ही जामपुर के शहरों ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया, जहाँ मौसम एंजॉय करने के लिए मछली, टिक्का बोटी, कबाब खाते नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानेंगे जुनेद खान से। जी मौसम के बदलते ही शहरों ने जहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और होटल का रुख किया है, वहीं मौसम को लुत्फानंदोज होने के लिए, मौसम का मज़ा चखने के लिए शहरों ने मोहम्मदी दही बल्ले का भी रुख किया है, जहाँ वो दही बल्ले गोलगप्पे खाकर लुत्फानंदोज होते हैं और सिर्फ अकेले खुद ही नहीं बल्कि अपने यारों और दोस्तों को भी साथ में लाते हैं और इसी तरह घर वालों के लिए भी वो पैकिंग करा कर ले जाते हैं ताकि घर वाले भी इस मौसम के अंदर दही बल्ले और गोलगप्पे खाकर लुत्फानंदोज हों। महंगाई ने लंडे और आवाम के ताल्लुक की गर्म जोशी को भी ठंडा कर दिया। हुकूमत ना महंगाई कंट्रोल कर सकी, ना लंडा बाजार सस्ता हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं खानपुर से रब नवाज। ज़माने में लंडा बाजार बहुत ही मेहरबान हुआ करता था, बहुत ही सस्ता, मगर अब महसूस होता है जैसे कह रहा हो, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। सख्त सर्दी और कोरे में अंडे और लंडे की अहमियत गरीब और नादार से ज्यादा और कौन जानता है। अंडे इतने महंगे हो गए हैं, लंडा महंगा हो गया, कोई चीज़ है जो इस हुकूमत ने छोड़ी हो जो महंगी ना हुई है। अद्वियात इतनी महंगी हुई हैं। ये मैं खरीद रहा हूँ जैकेटें जो पहले 150 की मिल जाती थी ऐसे 2-4 साल पहले, अब ये 500, 800, 1000, 2-2000 का एक लंडे में कोट मिल रहा है, जर्सियां मिल रही हैं। धरती रूह पर लंडे के कोट की हदत किसी मसीहा से कम नहीं, बेसाख्ता दुआएं और शुक्र अदा करा देती हैं। हुकूमत के पास देने को ना सस्ती बिजली है, ना गैस, पेट्रोल, ना डीजल। लंडे को ही सस्ता कर देती तो दुआओं की मुस्तहक ठहर सकती थी। मुल्क के हालात दिन से दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। कस्टमर आ रहे हैं ना, उनका सबका यही कहना है कि जी फलाने पिछले साल इस चीज़ का ये रेट था और इस चीज़ का ये रेट था, आपका रेट ज़्यादा है। लेकिन हम हमको ये समझ नहीं है, हम हुकूमत हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। बाजार की ज़रूरतमंदों के मुताबिक आम आदमी की आमदन बढ़ी है, ना ही तनख्वाहदार तबका की तनख्वाह बढ़ी है, लेकिन महंगाई में कई गुना इजाफा हो चुका है। पूरी दुनिया से लंडे का कपड़ा कबाड़ की सूरत में पाकिस्तान में आता है, मगर यहाँ हुकूमत की जानब से लगाए गए टैक्सेस की वजह से महंगे दामों में फरोख्त होता है। हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस को खत्म करे ताकि आम गरीब आदमी बासानी खरीद सके। कैमरा टीम के साथ रब नवाज, ABN न्यूज़, खानपुर। मियाँ वाली का एक ऐसा सना ख्वां भी है जो पेशे के लिहाज से तो रिक्शा ड्राइवर है, मगर आवाज़ अल्लाह ने ऐसी दी कि सुनकर दिल झूम उठे। देखते हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मियाँ वाली का ये सना खान जो पेशे के लिहाज से रिक्शा ड्राइवर है, मगर अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरत और मशहूर को नवाज से नवाजा है। आवाज़ ऐसी कि दिल झूम उठे। जिंदगी याद मदीना
میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری. گلوکاری کی آفرز بھی ہوئیں مگر ثنا خان محمد خاتم النبیین بننے کو ترجیح دی. حضور کی ثنا خوانی کا مجھے بچپن سے شوق تھا اور یہ میرے ابو کی بھی خواہش تھی کہ میں ایک حضور کا ثنا خواں پاؤں. تو مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ سنگنگ شروع کر دیں، یہ کر دے وہ کا، لیکن میں نے محبوب کی تعریف نہیں چھوڑی. پیشے کے اعتبار سے رکشہ ڈرائیور اس نوجوان کی تعلیم FA ہے. قسم پرسی کی وجہ سے مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکا. پیٹ پالنے کے لیے رکشہ ڈرائیور بنا اور والد کی خواہش پر نعت خان. ایسے نوجوان نہ صرف قابل تحسین ہے بلکہ معاشرہ کے اہم ستون بھی ہے. کیمرامین ساجد رسول کے ساتھ چودھری محمد آصف رائی، ABN نیوز، میاں والی. اور اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا. پارا چنار میں امن و امان کی صورتحال میں تناؤ اور شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے. راستوں کی طویل بندش کے باعث شہریوں کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا اور آغا مزمل حسین تحصیل چیئرمین اپر کرم کے مطابق خوراک اور علاج کی سہولتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں. اس دوران 100 سے زائد بچے اور کئی کینسر اور دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اگر راستے نہ کھولے گئے تو تحصیل چیئرمین نے بلدیاتی نمائندوں سمیت استعفیٰ دینے کی دھمکی دی ہے. شہریوں کی مشکلات کے خلاف 6 روز سے احتجاجی دھرنا جاری ہے جس میں شہری شدید سردی کے باوجود بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. اس صورتحال سے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود نے بھی شہریوں کی مشکلات کا احساس ظاہر کیا ہے اور امن کی بحالی کے لیے گرینڈ جرگے کی تشکیل کی بات کی. اس جرگے کے ذریعے مذاکرات کا عمل شروع کیا جا رہا ہے. اس بدامنی کے باعث عیسائی برادری کرسمس کی تقریبات کو سادگی سے منا رہی ہے جبکہ پادری نے کہا کہ قبائلی معاہدین کی شرکت سے ان کی خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں. اور خانپور کا مشہور ریڈ بلڈ مالٹا پکڑنے کے کھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور ریڈ بلڈ مالٹا پاکستان سمیت عرب ممالک میں بھی بڑی پسند سے کھایا جاتا ہے. خانپور کا مشہور ریڈ بلڈ مالٹا اپنی لذت، مٹھاس اور رس کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. باغات مالکان کے مطابق ریڈ بلڈ مالٹا پک کر کھانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ مالٹا پاکستان بھر میں مشہور ہے اور عرب ممالک میں بھی بڑی پسند سے کھایا جاتا ہے. خانپور کے باغات میں مختلف اقسام کے مالٹے جیسے موسمی، شکری اور روبی کے علاوہ ریڈ بلڈ مالٹے کی پیداوار بھی ہوتی ہے. اس کا سیزن دسمبر کے وسط سے شروع ہو کر فروری کے آخر تک ہوتا ہے. خانپور کے سیاح اور شہری اس مالٹے کو بہت پسند کرتے ہیں اور تحفے کے طور پر بھی لیتے ہیں. خانپور کا یہ مالٹا صرف ملک بھر بلکہ بیرون ملک بھی برآمد کیا جاتا ہے. لکی مروت میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں یوم قائد اعظم محمد علی جناح میری جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. ڈائریکٹر ایجوکیشن خیبر پختونخوا سمینہ الطاف اور ڈپٹی کمشنر لکی مروت ذیشان عبداللہ کی خصوصی ہدایت پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. پرنسپل محمد بشیر خان کی زیر نگرانی اسکول میں قائد اعظم کی 148ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. اساتذہ و طلباء نے قائد اعظم کی زندگی اور پاکستان کے قیام کے لیے ان کی جدوجہد پر روشنی ڈالی. مقررین نے طلباء پر زور دیا کہ وہ قائد کے افکار پر عمل کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. شب قدر میں یوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گورنمنٹ پرائمری اسکول حاجی زئی میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی AC شب قدر SDEO احمد اللہ اور اسکول ہیڈ ماسٹر اطہر جمیل تھے. AC شب قدر شایان علی نے اپنے خطاب میں قائد اعظم کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا قائد اعظم نے اپنی جدوجہد اور قربانی سے پاکستان کو آزاد کرایا جس کے بعد ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع ملا. انہوں نے بچوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. برف سے ڈھکے پہاڑ، درختوں پر جمی برف، نیلے آسمان کے ساتھ سورج کی کرنوں میں چمکتی برف اور خاموش جھیلوں کے حسین مناظر. بات ہو رہی ہے ایشیا کے سوئٹزرلینڈ سوات کی جہاں حالیہ برف باری کے بعد سیاحوں نے ڈیرے ڈال لیے. مزید بتا رہے ہیں سوات سے حیات چمان اپنی رپورٹ میں. قدرت کے یہ انمول تخلیقات برف کی سفید چادر میں لپٹی اپنے دامن میں سکون اور خوبصورتی کی انوکھی کہانیاں چھپائی ہوئی ہے. حالیہ برفباری کے بعد سوات کے بالائی علاقے ایک خوابناک تصویر پیش کر رہا ہے. میں اسلام آباد سے آئی ہوں اور یہاں پہ سنو فال وغیرہ لگا ہوا ہے. میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں. آپ لوگ بھی یہاں پہ ضرور آئیں اور سنو فال انجوائے کریں. کالام، ماؤنٹن، دسان بانڈا، مالم جبا اور گبین جبا جیسے حسین مقامات سیاحوں کے لیے جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں. برف کی سفید اور سکون بھری فضا نے لوگوں کے دلوں کو جکڑ لیا ہے. مالم جبا میں آج بہت مزے کی سنو فال ہو رہی ہے جو ایک
बड़े टाइम के बाद एक हैवी स्नोफॉल का स्पेल शुरू हुआ है। धूप की हल्की रोशनी में बर्फ के जर्रात जवाहिरात के मानिंद जगमगाने वाले मंजर न सिर्फ कुदरत की आजमत को उजागर करते हैं बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बखेर दी है। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज सवात। वतन अजीज की पहली गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में 8वें पासिंग आउट परेड और यौम वालिदैन की तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें कैडेट ने बेहतरीन पासिंग आउट परेड का अमली मुजाहरा पेश किया। मर्दान बख्त मोहम्मद यूसुफ जई ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखती हैं। और खाकी लिबास, पाँव में काले बूट, ये चाको चौबंद दस्ता परेड किसी मुल्क की आर्मी का नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज के वो तलबा जिसने इस कॉलेज में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान से पारे होने वाले तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानी खुसूसी सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पुख्तनख्वा तारिक मसूद थे। एक बच्चे को तालीम देते हैं बहुत ज़रूरी है, तो हम एक फ़र्द को तालीम देते हैं, लेकिन जब हम एक बच्ची को तालीम देते हैं तो हम फ्यूचर की माँ को तालीम दे रहे हैं, तो हम इसका मतलब है कि हम एक नस्ल को तालीम दे रहे हैं। तो उस लिहाज से गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान का रोल बहुत ही शानदार रोल है। तकरीब में कैडेट्स तलबा के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी तराना, सलामी और परेड करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। बचपन से एक ही ख्वाब देखा है कि मैंने आर्मी में जाना है और मैंने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की है और आगे भी करूँगी। और मैंने बस आर्मी डॉक्टर बनना है, मुल्क की खिदमत में काम करना है, मैंने मुल्क को बेहतरी की तरफ लाना है। ये एज अ फीमेल मेरा रोल मॉडल जनरल निगार हैं। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करूँ। कॉलेज हाजा में न सिर्फ मुल्क के तोलो अर्ज से बच्चियाँ पढ़ने आती हैं बल्कि बैरूनी ममालिक के तलबा भी यहाँ पढ़ने को एक एजाज़ समझती है। ये ज़रूरी है कि हम हर लेवल पे अपनी बच्चियों को KPK की खैबर पुख्तनख्वा की इन बच्चियों को हम एजुकेट करें और उनको हर तरह से फैसिलिटेट करें ताकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये अपनी काबिलियत और अपनी कायदाना सलाहियतों को बरोएकार ला सकें। 8 साल मुकम्मल होने के बाद कॉलेज ताहाल अपनी ज़ाती इमारत से महरूम होने की वजह से बच्चों समेत असातिज़ा को भी मुश्किलात का सामना है। ताहम महकमा तालीम के मुताबिक कि आने वाले चंद महीनों में कॉलेज अपनी ज़ाती बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाएगा। बख्त मोहम्मद यूसुफ जी, ABN न्यूज़ मर्दान। और अब रुख करेंगे संत का। ठट्ठा शाह बंदर के करीब समंदर में घोड़ाबाजी के रिहायशी माहीगीरों की लॉन्च समंदर में उलट गई, 4 माहीगीर डूब गए। घोड़ाबारी के गांव मोहम्मद मल्लाह के रिहायशी समंदर में मछलियां पकड़ने के दौरान शाह बंदर के करीब खुले समंदर में तेज हवाओं और समंदर की बुलंद लहरों के बायस लॉन्च समंदर में उलट गई। हादसे के नतीजे में 4 माहीगीर डूब गए, जिसमें एक माहीगीर 19 मल्लाह डूबकर जाँ भाग, जबकि एक माहीगीर मुश्ताक मल्लाह को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू कर लिया, जबकि 2 माहीगीर मजीद और मंजूर खास खेरी बदस्तूर लापता हैं, जिनको मकामी माहीगीर अपनी मदद आप तलाश में मसरूफ हैं। मुल्क भर की तरह सखर में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोश और जज्बे से मनाया। क्रिसमस के हवाले से सेंट स्वर चर्च में तकरीब मुनक्किद की गई। प्राग शर्मा रिपोर्ट कर रहे हैं। के दीगर शहरों की तरह सखर में भी क्रिसमस का दिन इंतहाई धूमधाम के साथ मनाया गया। सेंट स्वर चर्च में तकरीब मुनक्किद की गई, जहां बड़ी तादाद में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। मेयर सखर अरसलान शेख ने क्रिसमस का केक काटकर तकरीब का आगाज किया। पूरी दुनिया की तरह सखर के अंदर भी क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो रही हैं और हम पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के सखर के तमाम लोगों को, तमाम तर क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। हैप्पी क्रिसमस, और इस उम्मीद के साथ, इन दुआओं के साथ कि आने वाला साल हम सब के लिए एक प्यार का, मोहब्बत का, तरक्की का, सेहत का और ख़ुसूसन पाकिस्तान की तरक्की का साल हो। सेंट स्वर चर्च के पादरी वारिस अमानुएल ने बताया कि क्रिसमस के दिन दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। क्रिसमस से पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देता है। हुजूर मसीह का टाइटल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अमन का शहज़ादा, तो वो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेकर आए थे, सुलह सफाई का पैगाम लाए थे। हम पूरी दुनिया को यही मैसेज देते हैं पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान में ईद हो या दिवाली या हो क्रिसमस, सब मिलजुल कर ही त्यौहार मनाए जाते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा शेख के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज़ सखर।
ٹنڈو محمد خان میں سندھ کی پہچان اجرک ایک پیچیدہ اور محنت طلب عمل کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ اس کا سفر ایک سادہ کپڑے سے شروع ہو کر ایک ثقافتی شاہکار میں ڈھلنے تک 16 مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وقار احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ محمد خان کی خستہ حال عمارتوں میں محنت کش اپنی ثقافت کی پہچان، سندھ کی پہچان اجرک تیار کرتے ہیں۔ قدرتی رنگ، بلاک پرنٹنگ اور کئی دھونے کے مراحل کے بعد شاہکار مکمل ہوتا ہے۔ تقریباً جو یہ مزدور کام کرتے ہیں وہ 300 سے 400 مزدور کام کرتے ہیں۔ دیہڑی یہی 400-500 روپیہ بنتی ہے۔ یہاں اس مہنگائی کے دور میں یہاں اس کا 400-500 پہ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہماری اجرک جو ہے نا پورے پاکستان میں چلتی ہے، وہ تو حیدرآباد والے سیٹھی جانتے ہیں کہ ان کے یہاں کون کون سے مال لینے آتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور بیرونی ملک بھی اجرک کی سیل ہوتی ہے۔ ان کے مطابق اجرک صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ سندھ کی تہذیب اور عکاسی اور ان کے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ یہ ہنرمند اپنے محدود وسائل کے باوجود اس روایتی صنعت کو زندہ رکھتے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں سندھ کی ثقافت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہماری اجرک ہماری پہچان ہے اور اسے زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ وقار احمد، ABN نیوز، ٹنڈو محمد خان۔ اور اب رخ کریں گے بلوچستان کا۔ کوہلو میں FC میمن بریگیڈ کی جانب سے قائد اعظم ڈے کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تقاریر اور منی نغمے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصولی ہے۔ دیکھتے ہیں احمد مری کی رپورٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے FC میمن بریگیڈ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ میمن بریگیڈ کرنل بابر خلیل تھے۔ دیگر مہمانوں میں سول عسکری حکام، قبائلی عمائدین، مختلف سکولوں کے طلباء و طالبات اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ طلباء نے قائد ڈے کے حوالے سے تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ مقررین نے کہا کہ ہم قائد اعظم کے افکار ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ احمد مری، ABN نیوز، کوہلو۔ بارکھام نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی دی۔ اس کے بعد ضلعی کمپلیکس میں ایک سیمینار بھی منعقد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر بارکھان اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ڈپٹی کمشنر بارکھان نے کہا کہ آج کا دن ہمیں ایسے عظیم قائد کی یاد دلاتا ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نظم بلند دیا۔ اوستا محمد میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو یوم پیدائش کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اوستا محمد آصف سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اوستا محمد آفس سے ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی واپس ڈپٹی کمشنر اوستا محمد آفس پہنچی۔ DC کا کہنا تھا آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کیونکہ قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی اور ایک آزاد مملکت وجود میں آئی۔ ریلی میں سرکاری محکموں کے افسران اور اسکول کے طلباء نے بھی شرکت کی۔ صحبت پور میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ڈویژنل اور ضلعی قیادت کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ چیئرمین محمد علی کھوسا اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد حسنین گولا اور دیگر نے بھی بابا قوم کی شخصیت ہم منصب کے لیے روشن اقدامات اور پیغامات دیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 148واں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان کی کال پر آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے پلوں پر تقریبات منعقد ہوئیں۔ ضلع انتظامیہ میرپور اور کشمیر عوام کی جانب سے میرپور سے منگلا انٹری پوائنٹ تک موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں نوجوانوں اور خواتین آزاد کشمیر اور پاکستان کے پرچموں کے ساتھ منگلا پل پر پہنچے۔ ہاتھوں میں پاکستان آزاد کشمیر کے قومی پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ سینیٹری ورکرز کی 10 جنوری کو کام چھوڑ ہڑتال اور مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ صبح سویرے ہمارے مرد و خواتین اور بچے کام پر لگ جاتے ہیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کڑی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے جائز مطالبات کے حل کے لیے ہمیں ٹرک کی 32 کے پیچھے لگا دیا۔ مزید ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔
موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جہلم ویلی میں طویل خشک سالی نے شدت اختیار کر لی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث قدرتی چشمے خشک ہونے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے ندی نالوں میں پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ خشک سالی کے سبب وبائی امراض بھی پھیلنے لگے۔ پہاڑوں پر برف باری نہ ہونے سے قدرتی چشموں کا پانی کم ہو گیا اور زیر زمین پانی کے ذخائر میں بھی شدید کمی واقع ہوئی۔ دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت اور دریائے جہلم سمیت مختلف آبشاروں پر بھی پانی کی روانی کم ہو گئی ہے۔ ڈڈیال آزاد کشمیر مسلسل خشک سالی کی وجہ سے کسانوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ، کسان پریشان۔ قرض لے کر بیج اور کھاد خریدی گئی، بارش نہ ہوئی تو جمع پونجی ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ ڈڈیال آزاد کشمیر میں موسم مسلسل خشک رہنے کے سبب جہاں عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں کسان طبقے سے وابستہ افراد میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔